देवी विंध्यवासिनी शक्ति की अधिष्ठात्री देवी हैं, जिनका प्रमुख मंदिर उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में स्थित है। वे महाशक्ति का एक रूप हैं और भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। भक्तजनों, देवी विंध्यवासिनी को दुर्गा, महाकाली और महालक्ष्मी के समन्वित स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। अब हम आपको बताने जा रहे हैं देवी विंध्यवासिनी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। भक्तजनों, आपसे निवेदन है, यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और पुण्य लाभ अर्जित करें। और यदि आप इस कथा को सुन रहे हैं तो कथा सुनने के बाद इसे अधिक से अधिक लोगों के बीच में शेयर अवश्य करें मित्रों। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं देवी विंध्यवासिनी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। पुराणों के अनुसार जब धरती पर अत्याचारी राक्षसों का आतंक बढ़ गया, तब सभी देवता अत्यंत चिंतित हुए। उस समय महिषासुर, शुंभ निशुंभ और चंडमुंड जैसे असुरों ने तीनों लोकों में हाहाकार मचा दिया था। देवताओं की प्रार्थना पर आदिशक्ति ने देवी विंध्यवासिनी के रूप में अवतार लिया। वे विंध्याचल पर्वत पर प्रकट हुई, इसलिए उन्हें विंध्यवासिनी कहा जाता है। इसका मतलब है विंध्य पर्वत पर निवास करने वाली देवी। मित्रों, श्रीमद् भागवत पुराण में एक अन्य कथा मिलती है। जब कंस की बहन देवकी का विवाह वसुदेव से हुआ, तब आकाशवाणी हुई कि हे कंस, देवकी की 8वीं संतान ही तेरी मृत्यु का कारण बनेगी। इस भविष्यवाणी से भयभीत होकर कंस ने देवकी और वसुदेव को कारागार में डाल दिया और उनकी संतानों की हत्या करने लगा। जब भगवान श्री कृष्ण देवकी की 8वीं संतान के रूप में जन्मे, तब वसुदेव ने उन्हें गोपनीय रूप से यशोदा माता के पास गोकुल में पहुंचा दिया भक्तों, और बदले में यशोदा की नवजात कन्या को वो ले आए। जब कंस ने इस कन्या को मारने का प्रयास किया, तो वह कन्या देवी विंध्यवासिनी के रूप में आकाश में प्रकट हुई और कहा, कंस, तेरा संहार करने वाला जन्म ले चुका है, तेरा विनाश निश्चित है। यह कहकर देवी विंध्याचल पर्वत पर जाकर निवास करने लगी। देवी विंध्यवासिनी ने अनेक राक्षसों का संहार किया। एक बार शुंभ निशुंभ ने अपनी शक्ति से देवताओं को परास्त कर स्वर्ग पर अधिकार कर लिया। तब देवी ने महाकाली और चामुंडा के साथ मिलकर इन राक्षसों का वध किया भक्तों। चंडमुंड का वध करने के कारण देवी को चामुंडा भी कहा जाता है। देवी विंध्यवासिनी की कृपा से भक्तों की सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। वे शीघ्र प्रसन्न होने वाली देवी है, इसलिए उन्हें श्री विंध्यवासिनी महाशक्ति भी कहा जाता है। इनकी उपासना से रोगों से मुक्ति मिलती है, परिवार में सुख समृद्धि आती है, भय शत्रु का संकट का नाश होता है। विंध्याचल धाम में स्थित विंध्यवासिनी देवी का मंदिर अत्यंत प्रसिद्ध है। हर वर्ष नवरात्रि में यहाँ लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। मंदिर में दर्शन करने से सभी कष्टों का नाश होता है और भक्तों को अपार आध्यात्मिक शक्ति प्राप्त होती है। भक्तजनों, कथा अभी और भी है, बने रहें हमारे चैनल पर। और अब चलते हैं दूसरी कहानी की तरफ। अब हम आपको जो दूसरी कथा सुनाने जा रहे हैं वह है देवी त्रिपुरा सुंदरी की कथा। देवी त्रिपुरा सुंदरी को सृष्टि की अधिष्ठात्री और परम शक्ति का स्वरूप माना जाता है। भक्तजनों, वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं और सौंदर्य, ऐश्वर्य, ज्ञान और आध्यात्मिक चेतना की देवी मानी जाती हैं। उन्हें ललिता, श्री विद्या और राजराजेश्वरी के नाम से भी जाना जाता है। उनकी उपासना तंत्र परंपरा में अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जाती है। भक्तजनों, देवी त्रिपुरा सुंदरी का जन्म कैसे हुआ, इसके बारे में बताते हैं। प्राचीन काल में एक असुर हुआ जिसका नाम भंडासुर था। भंडासुर ने कठोर तपस्या करके ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त कर लिया कि उसे देवता, मानव या किसी पुरुष द्वारा मारा न जा सके। वरदान पाकर भंडासुर अत्यंत शक्तिशाली हो गया और उसने तीनों लोकों में आतंक मचा दिया। भक्तजनों, भंडासुर ने देवलोक पर भी आक्रमण किया, जिससे इंद्र सहित समस्त देवता भयभीत होकर भगवान शिव के पास पहुंचे और अपनी रक्षा की प्रार्थना की। भगवान शिव ने कहा, इस संकट का समाधान केवल मां आदिशक्ति ही कर सकती हैं, हमें देवी की उपासना करनी होगी। देवताओं की प्रार्थना सुनकर भगवान शिव ने श्री विद्या महायज्ञ किया। इस महायज्ञ के प्रभाव से देवी त्रिपुरा सुंदरी दिव्य रूप में प्रकट हुई। भक्तजनों, उनका स्वरूप अत्यंत मनोहर और सौंदर्य से युक्त था। वे लाल वस्त्र धारण किए हुए थी। उनके 4 हाथों में पाश, अंकुश, धनुष और बाण थे।
वे सिंहासन पर विराजमान थी और उनके मुखमंडल से अद्भुत तेज प्रकट हो रहा था। देवी ने कहा, मैं त्रिपुरा सुंदरी हूँ, तीनों लोगों की अधिष्ठात्री शक्ति हूँ। मैं भंडासुर का अंत करूंगी और धर्म की स्थापना करूंगी। देवी ने अपने दिव्य सेनापति राजमातंगी और वराही के साथ भंडासुर की सेना पर आक्रमण किया। भंडासुर ने अपने पुत्रों और सेनापतियों को युद्ध करने के लिए भेजा, लेकिन देवी की कृपा से वे सभी नष्ट हो गए। अंत में देवी त्रिपुरा सुंदरी ने अपने त्रिकुट बाण से भंडासुर का संहार कर दिया। भंडासुर का वध करके उन्होंने देवताओं को पुनः स्वर्ग का राज्य प्रदान किया। भक्तजनों, देवी त्रिपुरा सुंदरी को श्री चक्र का अधिष्ठान माना जाता है। उनका ध्यान और साधना करने से साधक को सभी भौतिक सुख संपत्तियां प्राप्त होती हैं और आत्मिक उन्नति होती है। वे सौंदर्य, ज्ञान, प्रेम और शक्ति का प्रतीक हैं। देवी त्रिपुरा सुंदरी के कुछ अन्य नाम हैं: ललिता त्रिपुरा सुंदरी, श्री विद्या, राजराजेश्वरी, कामेश्वरी। देवी त्रिपुरा सुंदरी की उपासना से कई लाभ होते हैं। इससे जीवन में ऐश्वर्य और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। ज्ञान, बुद्धि और आध्यात्मिक बल की वृद्धि होती है। सभी बाधाओं का नाश और शत्रुओं पर विजय प्राप्त होती है। भक्तजनों, इसके अलावा मनोकामनाओं की पूर्ति और परिवार में सुख शांति रहती है। त्रिपुरा सुंदरी की उपासना करने से मनुष्य का जीवन सफल हो जाता है। भक्तजनों, कहानी अभी और भी है, बने रहें हमारे चैनल पर। अब हम आपको जो अगली कथा सुनाने जा रहे हैं वह है माता अन्नपूर्णा की कथा। माता अन्नपूर्णा को अन्न और भोजन की देवी माना जाता है। वे माता पार्वती का ही एक स्वरूप हैं, जो संसार को भोजन और पोषण प्रदान करती हैं। उनकी कृपा से ही धरती पर अन्न की प्राप्ति होती है। माता अन्नपूर्णा से संबंधित एक पौराणिक कथा है, जिसमें भगवान शिव और माता पार्वती के बीच हुए एक संवाद का वर्णन मिलता है। भक्तजनों, एक बार कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती वार्तालाप कर रहे थे। चर्चा के दौरान भगवान शिव ने कहा, यह संसार भ्रम है और ब्रह्म ही सत्य है। भोजन का भी कोई वास्तविक अस्तित्व नहीं, यह सब माया है। माता पार्वती ने यह सुनकर भगवान शिव से पूछा, यदि भोजन माया है तो जीवों का पालन पोषण कैसे होगा? क्या बिना भोजन के यह संसार चल सकता है? भगवान शिव ने मुस्कुराकर कहा, यह सब माया का खेल है। आत्मा को भोजन की आवश्यकता नहीं है। माता पार्वती को शिव जी का यह उत्तर उचित नहीं लगा। उन्होंने यह सोचकर कि यदि भोजन की महत्ता को भगवान शिव नहीं समझते तो उन्हें इसकी आवश्यकता का अनुभव कराना चाहिए। उसी समय माता पार्वती ने कैलाश छोड़ दिया भक्तजनों, और काशी में प्रकट होकर अन्नपूर्णा का रूप धारण किया। जब माता पार्वती ने अन्नपूर्णा का रूप धारण किया, तब उनके दर्शन और भोजन पाने के लिए समस्त देवता, ऋषि मुनि और भक्त काशी में एकत्रित हुए। माता अन्नपूर्णा ने अपने भक्तों को प्रेम पूर्वक भोजन परोसा। माता पार्वती के कैलाश छोड़ने के कारण भगवान शिव ने देखा कि समस्त संसार में अन्न का अभाव हो गया है। समस्त जीव भूख से व्याकुल हो उठे हैं। स्वयं भगवान शिव को भी भूख का अनुभव हुआ। तब उन्हें अपनी भूल का आभास हुआ कि भोजन कोई माया नहीं, बल्कि इस सृष्टि को चलाने का आधार है। अपनी गलती स्वीकार करते हुए भगवान शिव काशी पहुंचे और माता अन्नपूर्णा के सामने जाकर कहा, हे माता, संसार का पालन करने वाली आप ही हैं। बिना अन्न के सृष्टि नहीं चल सकती। मैं आपसे भिक्षा मांगता हूँ, कृपया मुझे अन्न प्रदान करें। भगवान शिव को भिक्षा मांगते देख माता अन्नपूर्णा अत्यंत प्रसन्न हुई और उन्होंने शिव को अपने हाथों से अन्नदान किया। तभी से माता अन्नपूर्णा को भोजन और समृद्धि की देवी के रूप में पूजा जाने लगा। माता अन्नपूर्णा की कृपा से ही धरती पर अन्न उत्पन्न होता है। उनकी उपासना से घर में अन्न धन की कभी कमी नहीं रहती। विशेष रूप से वह काशी में माता अन्नपूर्णा का भव्य मंदिर है, जहां श्रद्धालु दर्शन कर उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। भक्तजनों, अन्नपूर्णा जयंती के दिन माता की विशेष पूजा अर्चना की जाती है। उस दिन दान पुण्य का विशेष महत्व होता है। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। कहानी अभी और भी है, बने रहे चैनल पर। यदि आप पहली बार हमारे चैनल पर कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और कथाएं सुनने के बाद अपने मित्रों के बीच में इन कथाओं को शेयर कर पुण्य लाभ अर्जित करें। अब हम आपको माता की जो कथा सुनाने जा रहे हैं वह शायद आपने इससे पहले नहीं सुनी होगी। यदि आपने इससे पहले यह कथा सुनी है तो कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं। हम आपको बताने जा रहे हैं अलौपी देवी मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज जिले के बारे में। अलौपी मंदिर उत्तर प्रदेश के प्रयागराज, जो पहले इलाहाबाद नाम से
जाना जाता था, उस शहर के अलोपी बाग क्षेत्र में स्थित एक प्राचीन और रहस्यमय मंदिर है। यह मंदिर अपनी अनोखी विशेषता के लिए प्रसिद्ध है, क्योंकि यहाँ देवी की कोई मूर्ति स्थापित नहीं है, बल्कि एक सजीव पालकी की पूजा की जाती है। इसकी पौराणिक कथा क्या है, आइए बताते हैं इसके बारे में। माना जाता है कि इस मंदिर का संबंध देवी सती के शरीर के अंगों के गिरने से है, जो 51 शक्तिपीठों की स्थापना का कारण बना। किंवदंती के अनुसार यहाँ देवी सती का दाहिना हाथ गिरा था, जिससे यह स्थान शक्तिपीठ के रूप में प्रतिष्ठित हुआ। भक्तजनों, एक अन्य कथा के अनुसार एक बार एक नवविवाहित जोड़ा अपने परिवार के साथ पालकी में यात्रा कर रहा था। रास्ते में डाकुओं ने हमला किया, लेकिन जब उन्होंने पालकी का पर्दा हटाया तो दुल्हन को अदृश्य यानी कि अलोप पाया। इस चमत्कार के बाद इस स्थान को अलोपी नाम दिया गया और यहाँ देवी की पूजा शुरू हुई। अलोपी देवी मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि यहाँ कोई मूर्ति नहीं है। भक्त एक सजीव पालकी की पूजा करते हैं, जो देवी की उपस्थिति का प्रतीक मानी जाती है। भक्तजनों, यह मंदिर श्रद्धालुओं के लिए आस्था का केंद्र है, जहाँ वे अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए आते हैं। अलोपी देवी मंदिर नवरात्रि और अन्य त्योहारों के दौरान विशेष रूप से सजाया जाता है, जहां भक्तजन बड़ी संख्या में एकत्रित होकर देवी की आराधना करते हैं। भक्तों, यह मंदिर न केवल धार्मिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि भारतीय संस्कृति और परंपरा का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भी है, जो श्रद्धालुओं के लिए आस्था और विश्वास का प्रतीक है। मित्रों, आपको यह जानकारी कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अभी कहानी और भी है, बने रहे चैनल पर। और यदि आप पहली बार कथा सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, और कथाएं सुनने के बाद अपने मित्रों के बीच में भी इस कथा को शेयर अवश्य करें मित्रों, और पुण्य के भागी बने। आइए अब आपको सुनाते हैं कामाख्या देवी की कथा। मित्रों, कामाख्या देवी को शक्ति और तांत्रिक साधना की अधिष्ठात्री देवी माना जाता है। वे 10 महाविद्याओं में से एक हैं और उनका प्रसिद्ध मंदिर असम के गुवाहाटी के नीलांचल पर्वत पर स्थित है। इस मंदिर को शक्तिपीठों में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भक्तजनों, इस पवित्र स्थान से कई रहस्यमय और चमत्कारिक कथाएं जुड़ी हैं। आइए आपको बताते हैं कामाख्या देवी की उत्पत्ति की पौराणिक कथा। यह कथा देवी सती और भगवान शिव से संबंधित है। एक बार राजा प्रजापति दक्ष ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। माता सती, जो दक्ष की पुत्री थी, उन्होंने शिव से अनुमति लेकर अपने पिता के यज्ञ में जाने का निश्चय किया। भक्तजनों, जब सती यज्ञ स्थल पर पहुंची तो उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का घोर अपमान किया। अपने पति का यह अपमान सहन न कर पाने के कारण माता सती ने उसी यज्ञ अग्नि में स्वयं को भस्म कर दिया। जब भगवान शिव को इसका समाचार मिला तो वे अत्यंत क्रोधित हो गए। क्रोध में आकर उन्होंने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने यज्ञ को नष्ट कर डाला और दक्ष का सिर काट डाला। भगवान शिव का क्रोध और सती के अंगों का गिरना, शिव अपनी प्रिया सती के शरीर को उठाकर आकाश में तांडव करने लगे। इससे सृष्टि में भारी हलचल मच गई। देवताओं ने भगवान विष्णु से प्रार्थना की कि वे शिव के क्रोध को शांत करें। भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से माता सती के शरीर के टुकड़े 51 भागों में विभाजित कर दिए। जहां जहां माता के अंग गिरे वहां वहां शक्तिपीठों की स्थापना हुई। भक्तजनों, अब आपको बताते हैं कामाख्या शक्तिपीठ का महत्व। माना जाता है कि माता सती का योनि अंग नीलांचल पर्वत पर गिरा, जहां आज कामाख्या देवी का मंदिर स्थित है। इस कारण यह स्थल स्त्री शक्ति और प्रजनन शक्ति का प्रतीक माना जाता है। कामाख्या नाम का अर्थ है काम अर्थात प्रेम, और अख्या अर्थात अभिव्यक्ति। कहा जाता है कि यहाँ देवी सदैव अपने भक्तों की कामनाएं पूर्ण करती हैं। कामाख्या मंदिर का जो रहस्य है हम आपको बताने जा रहे हैं। वर्ष में एक बार देवी के इस मंदिर में 3 दिन तक मंदिर के गर्भगृह में स्थित योनि रूप पिंड से प्राकृतिक रूप से रक्तस्राव होता है। भक्तजनों, इसे देवी का मासिक धर्म माना जाता है। इस समय मंदिर के द्वार बंद रहते हैं और चौथे दिन मंदिर के पट खुलने पर भक्तजन इस पवित्र जल को प्राप्त करते हैं। कामाख्या मंदिर तांत्रिकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण स्थान माना जाता है। यहाँ की शक्ति साधना विश्व प्रसिद्ध है। इस मंदिर में अखंड ज्योति जलती है, जो देवी की दिव्यता और शक्ति का प्रतीक मानी जाती है। भक्तों, अब हम आपको बताने जा रहे हैं कामाख्या देवी की आराधना से लाभ। संतान प्राप्ति की मनोकामना यहाँ से पूर्ण होती है। प्रेम और वैवाहिक जीवन में सुख शांति मिलती है। तांत्रिक विद्या में सिद्धि प्राप्त होती है। समस्त इच्छाएं पूर्ण होती हैं। कामाख्या देवी की कृपा से भक्तों के जीवन में सुख और शुभता आती है। मित्रों,
आपको यह जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं मित्रों। यदि आप पहली बार इस कथा को सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों के बीच में भी शेयर करें। अभी बने रहें चैनल पर। अगली जानकारी जो हम आपको देने जा रहे हैं बहुत ही अच्छी जानकारी देने जा रहे हैं भक्तजनों, और यह है माता की कथा है और यह पौराणिक कथा है। यह है विशालाक्षी माता के बारे में। तो आपको बताने जा रहे हैं विशालाक्षी माता का मंदिर उत्तर प्रदेश के वाराणसी, जो काशी नाम से जाना जाता है, गंगा नदी के तट पर स्थित मणिकर्णिका घाट के पास स्थित है मित्रों। यह मंदिर हिंदू धर्म के 51 शक्तिपीठों में से एक है, जहां देवी सती के मणिकर्ण अर्थात कर्ण कुंडल गिरने पर इस शक्तिपीठ की स्थापना हुई। आइए जानते हैं इसके पौराणिक कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार राजा दक्ष ने एक यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने अपने दामाद भगवान शिव को आमंत्रित नहीं किया। भक्तजनों, अपमान महसूस करते हुए देवी सती ने यज्ञ स्थल पर पहुंचकर आत्मदाह कर लिया। शोकाकुल भगवान शिव ने सती के शरीर को उठाकर तांडव नृत्य किया, जिसमें सृष्टि में विनाश की स्थिति उत्पन्न हो गई मित्रों। सृष्टि की रक्षा के लिए भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए, जो विभिन्न स्थानों पर गिरे और वे स्थान शक्तिपीठ कहलाए। वाराणसी में मणिकर्णिका घाट पर सती का कर्ण कुंडल गिरा, जहां विशालाक्षी माता का मंदिर स्थापित है। अब जानते हैं इस मंदिर के धार्मिक महत्व के बारे में। माना जाता है कि विशालाक्षी माता की पूजा से सौंदर्य और धन की प्राप्ति होती है। यहाँ दान, जप और यज्ञ करने से मुक्ति की प्राप्ति होती है। एक मान्यता के अनुसार यदि यहाँ 41 मंगलवार कुमकुम का प्रसाद चढ़ाया जाए तो देवी मां प्रसन्न होकर भक्त की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं। बताते हैं मंदिर की विशेषताएं। मंदिर में देवी विशालाक्षी की 2 मूर्तियां स्थापित हैं, जिनसे संबंधित एक कथा प्रचलित है। कहा जाता है कि एक बार देवी ने गृहिणी का रूप धारण कर भक्तों को दर्शन दिए थे, जिससे मंदिर में 2 मूर्तियों की स्थापना हुई। विशालाक्षी माता का मंदिर श्रद्धालुओं के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र है भक्तजनों, जहां भक्तजन देवी की कृपा प्राप्त करने के लिए आते हैं। मित्रों, हमारे द्वारा बताई गई कहानियां और जानकारियां आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य दें। यदि पहली बार आप हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें मित्रों, और अपने साथियों के बीच में शेयर अवश्य करें और पुण्य के भागी बने और धर्म के इस कार्य के प्रचार प्रसार में सहयोग करें मित्रों। माता की कृपा सदैव सभी पर सकुटुंब बनी रहे। जय माता दी।